हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको रिओर्डनिंग सेंटेंस के एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं। रिओर्डनिंग सेंटेंस के एक्सरसाइज आपको बताए जा रहे हैं और सॉल्व कराए जा रहे हैं। इन्हें आप देखिए और करते रहिए। तो चलिए आज फिर हम रिओर्डनिंग सेंटेंस के एक्सरसाइज को करते हैं। चलिए, पहला वाक्य किसका है? हैड क्वींस 3 दशरथ। हैड क्वींस 3 दशरथ। ठीक है। तो आपको पता है कि रिओर्डनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि वाक्य में हमें सब्जेक्ट को ढूंढना। तो सब्जेक्ट इसमें देखिए होता है, क्या है? दशरथ। तो हमने लिख दिया कि दशरथ। ठीक। अब इसके बाद आपको बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब। तो दशरथ के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है हैड। ठीक। तो हो गया दशरथ हैड। दशरथ हैड। इसके बाद आप लिख सकते हैं 3 क्वींस। ठीक। दशरथ के 4 रानियां थी। ठीक है। उसी तरह अगला देखिए, पार्टी फेयरवेल। पार्टी फेयरवेल अटेंड मस्ट दे द, ये चीजें हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट इसमें ढूंढिए। सब्जेक्ट देखिए आपका हो जाएगा दे। ठीक। अब दे के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो सकता है? मस्ट। तो आप लिख सकते हैं दे मस्ट। ठीक। अब इसके बाद मेन वर्ब तो अटेंड। दे मस्ट अटेंड। दे मस्ट अटेंड द फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी। ठीक। थर्ड वाला तीसरा पॉइंट देखते हैं। कहता ओन द फाइनल मैच टीम आवर। ठीक। तो इसका आप बना सकते हैं कि आवर टीम। ठीक। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है, तो विन का सेकंड फॉर्म दिया है तो हम लिखेंगे ओन। तो हो गया आवर टीम ओन। हमारी टीम ने जीता। क्या जीता? द आवर टीम ओन द फाइनल मैच। फाइनल मैच। ठीक। नंबर 4 है, कहता है कि टेबल पर्स लेफ्ट हर ऑन दी सीट। ठीक। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है? सी। सी के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मेन वर्ब देखिए तो लीव का सेकंड फॉर्म दिया है लेफ्ट। तो हो गया सी लेफ्ट। ठीक है। सी लेफ्ट हर पर्स। सी लेफ्ट हर पर्स, यानी उसने अपना पर्स छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। ठीक। अगला है गो फॉर दे ए वॉक मॉर्निंग द इन। ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं दे गो। दे गो फॉर ए वॉक, उसके बाद इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से एक्सरसाइज आपको कराए जा रहे हैं और इन एक्सरसाइज को बताया जा रहा है किस तरह किया जा रहा है। तो इन एक्सरसाइज को आप कीजिए। ठीक है। और किताबों में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उनको आप अच्छी तरह से करते रहिए ताकि रिओर्डनिंग में दिक्कत ना हो। और दिक्कत हो तो किताब में दिया है सब्जेक्ट प्रीडिकेट, इनको पढ़ लीजिए। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य, अगला वाक्य है 6 नंबर।
हिम इन ऑफिस, देखिए हिम इन ऑफिस, हिम इन ऑफिस, हिम इन ऑफिस, हिज मेट आई, हिज मेट आई। ठीक, अब देखिए वाक्य जो दिया हुआ है कह रहा है हिम इन ऑफिस हिज मेट आई। ठीक, तो सब्जेक्ट इसमें है क्या, आई। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है तो हमने लिख दिया आई मेट। ठीक, हो गया आई मेट, ऑब्जेक्ट हिम, आई मेट हिम। ठीक, आई मेट हिम, इसके बाद इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस। ठीक, अगला देखते हैं, कहता है यू ऑन द फ्लूट, यू ऑन द फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी, यू ऑन द फ्लूट डू प्ले, डू प्ले। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको बताए थे कि अगर वाक्य में क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो वाक्य इंट्रोगेटिव है। हमें ये देखना है कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव कौन सा है, फर्स्ट है कि सेकंड है, क्योंकि अगर फर्स्ट है तो सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे और अगर इंट्रोगेटिव सेकंड है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। तो वाक्य में देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो सहायक क्रिया को हम पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया इसमें क्या है, डू। अब इसके बाद आपको पता है सब्जेक्ट लिखते हैं तो डू यू हो गया। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लिखते हैं तो हो गया, वर्ब है प्ले, तो हो गया डू यू प्ले, डू यू प्ले। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट में जो बचा है उसको लिख देते हैं, तो लिखते हैं डू यू प्ले ऑन द फ्लूट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला वाक्य देखिए, कहता है कि ब्रोक द विंडोज, ब्रोक द विंडो, ध्यान दे, कहता है कि ब्रोक द विंडो, ब्रोक द विंडो बॉयज दीज, बॉयज दीज। ठीक, कहता ब्रोक द विंडोज, ब्रोक द विंडो बॉयज दीज, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है, बॉयज, लेकिन इसके आगे डिटर्मिनर है यानी दीज हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि दीज बॉयज, दीज बॉयज, ब्रेक का सेकंड फॉर्म दिया है ब्रोक, दीज बॉयज ब्रोक द विंडो। ठीक, अगला वाक्य, दीज बॉयज ब्रोक द विंडो। नेक्स्ट वाक्य है कि कारपेंटर मेक्स, ध्यान दें, कारपेंटर व्हेन मेक, कारपेंटर व्हेन मेक, कारपेंटर व्हेन मेक फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर द, क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ कर लीजिए द, तो द कारपेंटर व्हेन मेक फर्नीचर द। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चन मार्क के बाद में भी
डैश लगा है, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, इंट्रोगेटिव वाक्य है, लेकिन इंट्रोगेटिव वाक्य कौन सा है देखना है कि फर्स्ट है कि सेकंड है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो क्वेश्चन वर्ड लगा है तो उसको हम पहले लिखेंगे, तो हमने लिख दिया व्हेन। आप जानते हैं व्हेन के बाद यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दिया है डैश, तो हो गया व्हेन डैश, सब्जेक्ट हो जाएगा इसके बाद द कारपेंटर। ठीक, तो व्हेन डैश द कारपेंटर मेक द फर्नीचर। ठीक, इस तरह से इसको बनाते रहिए। अगला है नेक्स्ट वाक्य है इज ए, ध्यान दें, इज अ सर्जन, SURGEON, सर्जन, मिस्टर श्रीवास्तव, SRIVASTAVA। ठीक, देखिए वाक्य है इज ए सर्जन मिस्टर श्रीवास्तव। ठीक, इसका आप बना सकते हैं कि मिस्टर श्रीवास्तव इज अ सर्जन। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज आप देखते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपका अच्छी तरह से बढ़िया से तैयार होता रहे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है कि इन द doctors where all the in the doctors where all the operation theater ठीक है, ऑपरेशन थिएटर। ठीक, कहता है इन द डॉक्टर्स वेयर ऑल द ऑपरेशन थिएटर्स। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट है ऑल द डॉक्टर्स साइंटिफिक है वेयर इन द ऑपरेशन थिएटर। ठीक, तो ऑल द डॉक्टर्स वेयर इन द ऑपरेशन थिएटर। ठीक, अगला है नेक्स्ट वाक्य है सेंटेंस है अगला, वेयर प्रीटी बर्ड्स गोज, वेयर प्रीटी
देखिए कहता है कि वेयर प्रीटी बर्ड्स दोज, ठीक। तो इसका आप लिख सकते हैं, वेयर है ये, वेयर प्रीटी बर्ड्स दोज, इसका आप लिख सकते हैं कि दोज बर्ड्स वेयर प्रीटी, दोज बर्ड्स वेयर प्रीटी, ठीक। नेक्स्ट वाक्य, अगला है हाँ, अगला वाक्य है कि बीन स्टोलन, ध्यान दें, बीन स्टोलन, ठीक। अगला वाक्य है बीन स्टोलन हैज साइकिल माई, ठीक है। अब देखिए इसका बनाएंगे तो आपका हो जाएगा, पैसिव रूप में है तो आप इसको लिख सकते हैं कि माई साइकिल हैज बीन स्टोलन, ठीक है। चलिए अगला वाक्य देखिए, हाँ कहता है प्रॉब्लम कैन यू सॉल्व दिस, ठीक है। प्रॉब्लम कैन यू सॉल्व दिस, तो इसका आप बना सकते हैं कि यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला है जैसे लेटर रिटन हु हैज दिस, ठीक। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेकंड है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड इसमें है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि हु हैज रिटन दिस लेटर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों रियोर्डनिंग सेंटेंस का जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपका ये सेटिंग यानी क्रम वाइज इसको लिखना आपका जो है अच्छी तरह से सुधार होगा, अच्छी तरह से आपको लर्न होगा। तो बराबर आप इसका एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपका ये पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ठीक है। और इसके लिए इसीलिए आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम आपको सामने एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं और आप भी किताब से एक्सरसाइज को करते रहिए। धन्यवाद।